हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री हंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री हंटर में आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का पार्ट पढ़ेंगे हम। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहला पार्ट है। और देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। जब किसी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसकी फिजिकल, केमिकल एंड उसके सभी प्रॉपर्टीज समान होगी, लेकिन उसके ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की दिशा में डिफरेंस आएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। इस प्रकार की समयावता कहलाएगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता। देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रकाशिक समावयवता बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन देखिए क्या होगा। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो समान होती है, परंतु ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनके व्यवहार में भिन्नता होती है। ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनके व्यवहार में भिन्नता आएगी, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दो डायरेक्शन में ये ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देंगे। इसी प्रकार की इनकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो कैसी होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स था, इनकी यह घटना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से अधिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण तो समान होते हैं, परंतु इनके ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की दिशा में डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, तो इनकी है प्रॉपर्टीज यानी कि एक्टिविटी कहलाएगी ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। देखिए पहली प्रॉपर्टीज जो होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, वो होगी ऑप्टिकल एक्टिविटी या रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, यानी कि ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाना। क्या होगी, रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, यानी कि ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाना। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड अथवा आइसोमर्स क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे या आइसोमर्स होंगे जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड, यानी कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड ध्रुवित प्रकाश का तल, ठीक है, ध्रुवित प्रकाश का तल को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा के अनुरूप या घड़ी की दिशा के विरुद्ध क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव, यानी कि जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज था एंटी क्लॉकवाइज दो डायरेक्शन में घुमा सकते हों, ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं ऑप्टिकल एक्टिव, यानी कि उनकी एक्टिविटी होगी उनके अंदर। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स तथा इनकी यह घटना ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। अब देखिए हेंस या अतः ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी कंपाउंड की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को दो विपरीत दिशा कौन सी होगी भाई, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दिशा में डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, एक होगी डी फॉर्म और एक होगी एल फॉर्म, यानी डेक्स्टर रोटेटरी फॉर्म और लीवर रोटेटरी फॉर्म, जो कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज को शो करेगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर लिखते हैं उनको। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। जो दो फॉर्म हमने पढ़ी, हमने क्या कहा, दो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब इनकी तो फॉर्म्स आएगी डी फॉर्म एंड डेक्स्टर रोटेटरी फॉर्म्स और लीवर रोटेटरी से एल फॉर्म लीवर रोटेटरी फॉर्म्स। ठीक है, पहला है हमारा डेक्स्टर रोटेटरी फॉर्म या डी फॉर्म। डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म
इसको बोलते हैं हम डी डी या प्लस फॉर्म, ठीक है, डी फॉर्म या प्लस फॉर्म, डी फॉर्म या प्लस फॉर्म। डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म क्या होता है, यानी कि डेक्स्ट्रो या प्लस, प्लस का मतलब समान है भाई, प्लस का मतलब जुड़ना ही होगा, और क्लॉकवाइज यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमा देगा ध्रुवित प्रकाश के तल को, यानी कि घड़ी की दिशा के अनुरूप ही घुमाएगा, घड़ी की दिशा के विरुद्ध नहीं घुमाएगा। ऐसी फॉर्म जो कि घड़ी की दिशा के अनुरूप घुमाएगी किसको, ध्रुवित प्रकाश के तल को, वो कहलाएगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म या डी फॉर्म या प्लस फॉर्म, ठीक है। देखिए वह आइसोमर्स जो ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज तथा अथवा राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में घुमाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स कहलाता है, आइसोमर्स कहलाता है, यानी कि वह कंपाउंड जो कि ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज तथा अथवा राइट डायरेक्शन में घुमाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स कहलाएगा, यानी कि प्लस आइसोमर्स या डी आइसोमर्स कहलाएगा, ठीक है भाई। और नेक्स्ट है हमारा लीवो रोटेटरी आइसोमर्स, लीवो रोटेटरी आइसोमर्स, इसको बोलते हैं अल या माइनस फॉर्म, अल या माइनस फॉर्म। मतलब क्या है भाई, लीवो रोटेटरी आइसोमर्स में क्या होगा, वह कंपाउंड जो कि ध्रुवित प्रकाश या प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर देगा या घुमा देगा, क्या कहलाएगा, लीवो रोटेटरी आइसोमर्स कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, वह आइसोमर्स जो ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज अथवा लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा देता है या घुमाता है, लीवो रोटेटरी आइसोमर्स कहलाता है, आइसोमर्स कहलाता है, ठीक है। देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है भाई, ये छोटा सा नोट है, इम्पोर्टेंट है। ऑप्टिकल एक्टिविटी पोलीमीटर के द्वारा निर्धारित की जाती है,
कई बार पूछ लेता है ऑप्टिकल एक्टिविटी को किसके द्वारा निर्धारित करते हैं, किसके द्वारा रीडिंग करते हैं या किसके द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, हमें ऑप्शन में देना है ऑप्टिकल एक्टिविटी को पोलीमीटर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को पोलीमीटर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए छोटा सा डायग्राम है, यहाँ पर है कोई प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है, ये हमारी है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है और यहाँ पर लगा है मिरर, यहाँ पर लगा है कोई मिरर, ये इससे पास कराई गई और एक यहाँ पर लगा है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर है हमारा ऑर्गेनिक ऑप्टिकल एक्टिव, ऑर्गेनिक ऑप्टिकल एक्टिव कोई आइसोमर्स या कोई कंपाउंड्स है हमारे पास। ये पोलेरीमीटर है भाई, पोलेरीमीटर, पोलेरीमीटर, इसको हम लगा देंगे यहाँ पर पोलेरीमीटर, जो कि क्या करेगा, इस ऑप्टिकल एक्टिविटी की रीडिंग लेगा या इस ऑप्टिकल एक्टिविटी को निर्धारित करेगा। देखिए क्या होगा, टू फॉर्म्स आएगी हमारे पास। पहली फॉर्म में हमें होगी डी फॉर्म प्राप्त और सेकंड में होगी एल फॉर्म प्राप्त। ठीक है, दो फॉर्म हमारे पास प्राप्त होगी। पहली फॉर्म में क्या हुआ, इसने प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को यानी कि इसको किस फॉर्म में घुमा दिया भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दिया या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। इससे क्या हुआ, हमें डी फॉर्म या क्लॉकवाइज रोटेशन प्राप्त हुआ, डी फॉर्म या क्लॉकवाइज रोटेशन। दूसरे में क्या हुआ, ये घुमा एंटी क्लॉकवाइज, ये घुमा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज, एल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, ये वह हमको प्राप्त। गाइस अब देखें नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कायरल यानी कि कायरल कार्बन्स कौन से होते हैं। कायरल कार्बन्स को हम किस प्रकार पढ़ते हैं, कायरल कार्बन्स वे होते हैं जिनमें कार्बन से चारों संयोजकताओं से डायरेक्टली कोई एटम्स या ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं, ऐसे कार्बन्स को कहते हैं कायरल कार्बन्स। ठीक है, यानी कि ऐसे कार्बन एटम्स जिसकी चारों संयोजकताओं से डायरेक्टली कार्बन एटम्स की चारों डायरेक्टली कोई ग्रुप्स अथवा एटम्स जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कार्बन एटम्स कहलाते हैं कायरल कार्बन एटम्स। देखिए कायरलिटी, ये है हमारी कायरलिटी। कायरलिटी क्या होती है भाई, अभी मैंने आपको बताया किसी कार्बन एटम से डायरेक्टली चारों संयोजकताओं से कोई नेक्स्ट या दूसरे एटम्स या ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं, ऐसे कार्बन एटम्स कहलाते हैं कायरल कार्बन एटम्स। देखिए ऐसे कार्बन एटम, ऐसे कार्बन एटम
जिसकी चारों संयोजकताओं से जिसकी चारों संयोजकताओं से डायरेक्ट एटम अथवा ग्रुप्स जुड़े होते हैं अथवा ग्रुप जोड़ देते हैं, कायरल कार्बन अथवा एसिमेट्रिक कार्बन कहलाते हैं। कायरल कार्बन अथवा एसिमेट्रिक कार्बन कहलाते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब होता है भाई इनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती। आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिवाइड करोगे तो अलग अलग पार्ट नजर आएंगे, आपको इनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हमारा COH CH3 और H, ये हमारे पास है भाई कार्बन कार्बन है। फॉर्मूला है भाई ये लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड। और कायरल कार्बन को हम स्टार से शो करते हैं, या स्टार्स होगा वहाँ कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, स्टार लगाया गया होगा यहाँ पर। इसकी चारों संयोजकताओं से कार्बन की कितनी वैलेंसी हो, 4 वैलेंसी होती है, और चारों संयोजकताओं से अलग अलग एटम्स जुड़े हुए हैं। ऊपर COH ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यानी कि अलग अलग संयोजकताओं से अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स जुड़े हुए हैं। ऐसा कार्बन एटम्स कहलाता है कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। ठीक है, एसिमेट्रिक क्यों, आप इसको ऐसे काटोगे तो अलग पार्ट नजर आएंगे, आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो अलग पार्ट नजर आएंगे। ठीक है, चारों पार्ट अलग अलग नजर आने वाले पार्ट को एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। ठीक है भाई, और इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपोनिक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। और दूसरा देखें एलेनिन है हमारे पास, एक एग्जांपल है COOH CH3 NH2, और यहाँ पर है H, ये है एलेनिन। अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है भाई, इसमें भी एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। चारों संयोजकों से अलग अलग एटम्स अथवा ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एमिनो ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो क्या हुआ भाई, ये भी एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स है, इसको कहते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन। एक एग्जांपल और दिखा रहा हूँ मैं आपको टार्ट्रिक एसिड्स का। टार्ट्रिक एसिड्स भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ही टार्ट्रिक एसिड में 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, COOH OH। ठीक है, ये हमारे पास है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड में चारों संयोजकताओं से अलग अलग कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं। पहला कायरल कार्बन से ये है हमारे पास, और दूसरा कायरल कार्बन ये है। इसकी पहली संयोजक से जुड़ा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरी से हाइड्रोक्सी ग्रुप, तीसरी से हाइड्रोजन एटम, और चौथी से कार्बन एटम। ऐसे इसमें देखिए, पहले से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम्स, दूसरी से कार्बन एटम, तीसरी से हाइड्रोक्सी ग्रुप, और चौथी से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स। तो क्या हुआ, 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है टार्ट्रिक एसिड्स में। ठीक है, देखिए कायरल वर्ड हमारे पास कहाँ से है। कायरल वर्ड का उपयोग, कायरल वर्ड का उपयोग केल्विन नामक वैज्ञानिक ने, केल्विन
नामक वैज्ञानिक ने केल्विन नामक वैज्ञानिक ने ऐसे कंपाउंड्स के लिए दिया जो कि हैंडनेस अथवा नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज शो करते हैं इन कंपाउंड्स की यह प्रॉपर्टी कायरलिटी कहलाती है। ठीक है भाई, यानी कि किसने दिया इसको? केल्विन ने दिया। किन कंपाउंड्स के लिए? जो कि नॉन सुपर मिरर इमेजेस शो करते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस शो करते हैं, उनके लिए ये दिया गया है किसको? कायरल कार्बन्स को। ठीक है भाई, हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आवश्यक कंडीशंस क्या होगी या आवश्यकताएं क्या होगी, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।